सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों को दी श्रद्धांजलि। कैंडल मार्च में शामिल होकर पीड़ितों के प्रति दिखाई एकजुटता। सिक्किम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा, जब भी देश को हमारी जरूरत होगी सिक्किम के लोग हमेशा वहां खड़े रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव परिणाम हुए घोषित। एबीवीपी ने बड़ी वापसी करते हुए संयुक्त सचिव पद पर जीत की अपने नाम। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ मजबूती से खड़ा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अमेरिका में पाकिस्तान का विरोध। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों पीड़ितों की याद में किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज विशेष सत्र। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार वितरण समारोह। 71 विभूतियों को राष्ट्रपति करेगी सम्मानित। जयपुर में आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे रैली का नेतृत्व। भारत फ्रांस के बीच होगा बड़ा रक्षा समझौता। 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पहलगाम हमले को लेकर बनाया था विवादित वीडियो। पाकिस्तान को बिना बताए भारत ने छोड़ा झेलम नदी का पानी। बने बाढ़ जैसे हालात। पाकिस्तान ने एलओसी के पास स्टैंड बाय पर रखे सभी एम्बुलेंस ड्राइवर्स। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कैलिफोर्निया में भारतीयों ने किया प्रदर्शन। पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस अनिल चौहान की बैठक। रक्षा मंत्री को हालात की दी जानकारी। नितेश राणे के बयान पर बोले पूर्व मंत्री छगन भुजबल, आतंकवादियों से लड़ना है तो हमें एकजुट होना होगा। मनोज तिवारी का मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार। कहा, आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई का समर्थन करें सभी पार्टियां। अनिल विज ने कहा, पीएम मोदी ने कश्मीर मुद्दे पर स्पष्ट किया रुख। जिनके साथ ये घटना घटी है उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। पहलगाम आतंकी हमले पर सीडब्ल्यूसी का समर्थन। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी। कहा, आतंकी घटना का बड़ा जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह तैयार। बीजेपी सांसद बासुदेव स्वराज ने कहा, दुनिया भर के नेता भारत के साथ। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दिया कड़ा संदेश। श्रीनगर में घंटाघर और लाल चौक पर व्यापारी, एनजीओज और छात्रों का विरोध। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, घटना से पीएम मोदी व्यथित। पूरा देश स्तब्ध। भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम आतंकी हमले बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। पूरे देश में आक्रोश। आतंकवादियों और उनके आकाओं को मिलेगी सजा। पहलगाम हमले पर बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कहा, हमला इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। तरुण चुग का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने निर्दोषों की निर्मम हत्या की। कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान प्रेम अब भी जारी। तेजस्वी यादव ने पीएम के मन की बात पर दी प्रतिक्रिया। कहा, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार के साथ है। पहलगाम आतंकी हमले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। कहा, पीएम मोदी को 140 करोड़ देशवासियों का समर्थन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पाकिस्तानी वीजा धारकों को राज्य से बाहर निकालने की तैयारी। सरकार के निर्देशों का पालन। पहलगाम हमले पर बोले सतीश उपाध्याय, प्रधानमंत्री पर देश को पूरा भरोसा। हर आंसू और गोली का दिया जाएगा बदला।
रामबन विधायक अर्जुन सिंह ने कहा, सरकार लोगों के साथ है, सरकार लोगों की जितनी मदद कर सकती है करेगी। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा, हम सब मतभेद भुलाकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार। बस्ती के 3 गांवों के बीच अज्ञात कारणों से लगी आग, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुजफ्फरनगर में 2 बारातों के बीच मारपीट, डीजे की आवाज को लेकर हुई मारपीट, पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, 2 लुटेरों के पैर में गोली लगने से हुए घायल, लुटेरों के पास से तमंचे, कारतूस और बाइक भी बरामद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का किया निरीक्षण। सीएम योगी ने कहा, यह देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का काम नवंबर तक होगा पूरा। दिल्ली सीएम ने दिल्ली देहात के विकास को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा 110 गांवों को आईजीएल पाइपलाइन से जोड़ा गया, ग्रामीणों को मिलेगा लाभ। पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन, राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन को दी श्रद्धांजलि, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। एमपी में 28 अप्रैल से शुरू होगा कांग्रेस का जन जागरण कार्यक्रम, घर घर जाकर दिलाएंगे संविधान की शपथ। कुणाल घोष ने शुभेंदु अधिकारी की नकली हिंदू टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया, कहा ममता बनर्जी एक ब्राह्मण हिंदू परिवार से हैं, वे धर्मनिरपेक्ष हैं। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर आरोप, कहा युवतियों के लिए असुरक्षित माहौल, फीस में बढ़ोतरी और शिक्षा का निजीकरण हो रहा। एमपी में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कदम, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी चेतावनी, कहा लव जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोहिणी के सेक्टर 17 में लगी भीषण आग, 2 बच्चों की मौत, 150 झुग्गियां जलकर राख। भिवंडी में प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। कानपुर में रायपुरवा थाना क्षेत्र के कपास गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। सीएम योगी ने हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। दिल्ली में लैंड जिहादियों का कब्जा हटाने पर मचा बवाल, सीलमपुर के कांति नगर में रेलवे की जमीन पर 20 साल से जिहादियों का कब्जा। मुर्शिदाबाद की घटना पर शुभेंदु अधिकारी ने की कार्रवाई की मांग, कहा हम दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की सरकार की योजनाओं की घोषणा, युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों की बेहतरी पर जोर। अंबेडकर नगर में तेज आंधी से गिरे पेड़, बिजली व्यवस्था ध्वस्त, 50,000 लोग प्रभावित। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, आरोपी जंगल में भागे, वायरल हुआ वीडियो। ललितपुर में सड़क किनारे दर्जनों पेड़ और लाखों का भूसा जलकर राख, आग पर पाया गया काबू। बरेली में खनन की शिकायत करना किसानों को पड़ा महंगा, पुलिस इंस्पेक्टर ने दी गाली और जेल की धमकी। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में वाहन में लगी भीषण आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। एटा में मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में स्टाफ की लापरवाही, तड़पते मरीज को किया नजरअंदाज। कानपुर में छत से घर में घुसे शातिर चोर, लाखों की चोरी और लाइसेंसी बंदूक के कारतूस भी गायब। केदारनाथ में बिगड़ा मौसम, बर्फबारी जारी, तापमान -2 से 3 डिग्री तक पहुंचा। बुलंदशहर में पुलिस और मोटर चोर गिरोह के बीच मुठभेड़, बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
ललितपुर में एनयूसीसी फर्जी चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार, निवेशकों को लुभावनी स्कीमों से ठगा। रायबरेली में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। ललितपुर में जेसीबी से अवैध खनन, पंचायत की भूमि को किया गया नुकसान। मथुरा में व्यापारी की हत्या करने वाले शूटरों में मुठभेड़, 2 गिरफ्तार, दोनों ने ली थी हत्या की सुपारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर चोर मोबिन घायल। कुशीनगर में खेत में पराली जलाने से लगी भीषण आग, आबादी की ओर बढ़ी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। बलिया में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। भोजपुर में आपसी विवाद में भिड़े 2 गुट, महिला समेत 8 लोग घायल। पीड़ित ने बोला, बूढ़ी मां को भी नहीं छोड़ा, लाठी डंडे से मारा गया। चाय की दुकान पर गाने को लेकर विवाद, गोपालगंज में 2 युवकों को चाकू मारकर किया घायल, गोरखपुर रेफर। नालंदा के सिलाओं में नवजात शिशु के नाम पर ठगी करने वाले 2 गिरफ्तार, बच्चे को गोद लेने का विज्ञापन निकालते थे। दुर्ग में पुरानी रंजिश में युवक की पिटाई, शराब पीने के लिए पैसे मांगे, नहीं देने पर मारपीट, 2 नाबालिग समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत, ईरान ने कहा चर्चाएं पहले से अधिक विस्तृत हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दूसरे कार्यकाल के 100 दिन शानदार, लोग मुझे तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने को बेता। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, राष्ट्रपति के रूप में मेरे 100 दिन अमेरिकी इतिहास में सबसे महान, टैरिफ से 170 लाख करोड़ रुपए की कमाई। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा बॉर्डर पर दीवार बनाएंगे, 2 करोड़ अवैध प्रवासियों को बाहर करेंगे, ड्रग्स संकट से उभरेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा मुझे संदेह है कि पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में बहस के बाद मिले ट्रंप, जेलेंस्की जंग पर वेटिकन हॉल में आमने सामने बैठकर किया मंथन। रूस का दावा, कुर्स्क क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण वापस प्राप्त, पुतिन ने कहा यूक्रेन की सभी कोशिशें असफल। रूस का बड़ा दावा, कुर्स्क क्षेत्र में 76,000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक मारे गए या घायल। यूक्रेन ने दावे को किया खारिज, कहा उसके सैनिक अब भी रूसी सीमा क्षेत्र में ऑपरेशन कर रहे हैं। ईरान के बंदरगाह पर विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़ी, अब तक 25 लोगों की मौत और 750 घायल। पहलगाम हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से की बातचीत, आतंकवाद का सामना करने के लिए क्षेत्रीय सहयोग की मदद पर दिया जोर। कार बम से रूसी जनरल की हत्या का आरोपी डिटेन, रूस ने यूक्रेन पर लगाया आरोप। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हुसैन अल शेख को उपराष्ट्रपति किया नियुक्त, नेतृत्व परिवर्तन की संभावना मजबूत। पाकिस्तान में दवाओं की भारी कमी, भारत से व्यापार निलंबित करने के बाद स्थिति और गंभीर, वैकल्पिक स्रोतों की तलाश जारी। भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान, पीएसएल के लिए काम कर रहे 23 भारतीयों का भेजा वापस। अब पाकिस्तान के रेल मंत्री ने भारत को दी बड़ी कीदर धमकी, कहा हमारे परमाणु हथियार तैयार हैं। नाइजीरिया में बंदूकधारियों का आतंक, हमला कर कम से कम 20 लोगों का बेरहमी से किया कत्ल। गाजा सिटी में इजरायली हवाई हमले में 10 लोगों की मौत, 49 लोग पिछले 24 घंटों में मारे गए।
पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तानी पीएम की गीदड़ भभकी, बोले हम किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार। उत्तर कोरिया ने तैयार किया नौसैनिक विध्वंसक जहाज कील ने तनाव के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। भारत ने 17 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, 10 साल में गरीबी दर 14% घटी, वर्ल्ड बैंक ने हालिया रिपोर्ट में बताया। आधार पैन में एक साथ नाम और नंबर बदलेगा, 3 दिन में अपडेट होंगे डॉक्यूमेंट्स। सरकार की यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। यूनियन बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में की कटौती, अब 1 साल की एफडी कराने पर 6.75% ब्याज मिलेगा। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 721 रुपए महंगा होकर 95,631 रुपए पर पहुंचा। 2025 रॉयल एनफील्ड हंटर 350 लॉन्च, शुरुआती कीमत 1.5 लाख रुपए। आईसीएल फिनकॉर्प लाया नया एनसीडी इशू, 9 मई तक मिलेगा निवेश का मौका। भारत में लोगों की आय में ठहराव, मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन की टिप्पणी का हवाला देकर बोले जयराम रमेश। पिछले साल की तुलना में हवाई यात्रियों की संख्या 8.79% बढ़ी, मार्च में 1 करोड़ 45 लाख यात्रियों ने भरी उड़ानें। और भारत के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, रिपोर्ट में रोजगार और गरीबी पर की गई ये टिप्पणी।